नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। तारीख 12 सितंबर 2025, वक्त रात के 3:36, जगह यूपी का बरेली शहर। सफेद बाइक पर सवार दो लड़के ऊंची दीवारों वाले एक घर के सामने से गुजरे। कुछ सेकंड बाद उसी घर के पास वापस आए। बाइक पर पीछे बैठा लड़का उतरा, पिस्टल निकाली और घर पर 11 राउंड फायरिंग की। ये सब सिर्फ 30 सेकंड में हुआ। जिस घर पर फायरिंग की गई वो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का है। एक फेसबुक पोस्ट पर दावा किया गया कि फायरिंग गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने कराई है। ठीक इसी तरह 14 अप्रैल 2024 को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कराई गई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा तब लॉरेंस गैंग में थे। लॉरेंस के भाई अनमोल से झगड़े के बाद दोनों ने गैंग छोड़ दी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की वजह बताई गई कि उनकी बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज का अपमान किया है। इस पर यूपी एसटीएफ के अधिकारियों से बात की। उन्होंने दावा किया कि फायरिंग की असली वजह किसी का अपमान नहीं है, बल्कि लॉरेंस गैंग की तरह बॉलीवुड में दहशत बनाने की कोशिश है। इसके अलावा गोल्डी बराड़ यूपी में नेटवर्क बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस और गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा के बीच गैंगवार होने वाली है, क्योंकि दोनों घटनाओं में एक जैसा पैटर्न, लेकिन गैंग अलग अलग। सलमान खान के घर पर बाइक से आए दो लड़कों ने फायरिंग की थी। फायरिंग सुबह 4:51 पर की गई। पुलिस ने दावा किया कि इसके लिए लॉरेंस गैंग ने नए बदमाशों को ऑनलाइन हायर किया था, उन्हें ट्रेनिंग दी और पिस्टल थमा दी। दिशा पाटनी के घर पर इसी तरह 2 बार गोलियां चलाई गई। 11 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे दो लड़के बाइक से आए और एक गोली चलाकर भाग गए। इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई, इसीलिए 12 सितंबर को दो शूटर दोबारा आए। दोनों बार फायरिंग का पैटर्न बिल्कुल लॉरेंस गैंग जैसा था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा लॉरेंस से भले अलग हो गए, लेकिन उनके काम करने का तरीका लॉरेंस की तरह ही है। इस नेटवर्क की जांच कर रहे यूपी एसटीएफ के एक सीनियर अधिकारी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। 3 बड़े मकसद क्या हैं? लॉरेंस गैंग की तरह बॉलीवुड स्टार्स को टारगेट करना। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वर्चस्व खत्म होने के बाद लॉरेंस गैंग ने उसकी जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी और इसी वजह से उसने सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई थी। एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे भी यही वजह मानी गई। बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड सितारों से अच्छे रिश्ते थे। अब यही काम गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यूपी में गैंग मजबूत करना। जी हाँ, लॉरेंस गैंग हिंदू धर्म और सनातन की बातें करके कम उम्र के लड़कों को गैंग से जोड़ता है। उसी पैटर्न पर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा भी धर्म गुरुओं के अपमान और सनातन की बातें करके नए लड़कों को नेटवर्क से जोड़ रहा है। यूपी पुलिस के सोर्स बताते हैं कि राज्य में माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नेटवर्क खत्म हो गया है। बड़े माफिया या तो अंडरग्राउंड है या फिर जेल में है। रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैला है। यूपी में अब तक ये नेटवर्क एक्टिव नहीं था। पहली बार उन्होंने यूपी में धाक जमाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। तीसरी वजह दहशत बनाने की कोशिश, ताकि उगाही भी ये लोग कर सकें। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नेटवर्क बड़े कारोबारियों को धमकी देकर लाखों करोड़ों की उगाही करने के फिराक में है। सोर्स बताते हैं उन्होंने बड़े टारगेट तय किए हैं। चर्चा में आने के लिए उन्होंने दिशा पाटनी को टारगेट किया। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयान, फायरिंग की वजह क्यों नहीं? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप पर कही गई बात पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सवाल उठाया था। फायरिंग के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से ये पोस्ट में लिखा है कि खुशबू और दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हमने फायरिंग करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। आखिर में लिखा है कि यह संदेश सिर्फ इनके लिए नहीं, बल्कि फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोगों के लिए भी है। एसटीएफ के अधिकारी बताते हैं कि पोस्ट में प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य का नाम है। हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज पर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी विवादित बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एक न्यूज़ एंकर ने भी जो है विरोध जताया था इनके बयान के खिलाफ। कुछ नेताओं ने भी टिप्पणी की थी, लेकिन टारगेट कौन बना? एक्ट्रेस दिशा पाटनी का घर।
पोस्ट के आखिर में फिल्म कलाकारों का जिक्र है। फायरिंग के जरिए वही मैसेज दिया गया जिसे सलमान खान के घर पर फायरिंग से दिया था। जांच में इस बात की पुष्टि हो रही है कि गैंगस्टर सनातन और संतों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहित गोदारा के वायरल पोस्ट में नीचे हैशटैग के साथ कई ग्रुप के नाम हैं। इसमें काला जठेड़ी, गोगी ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, नवीन बाक्सर और रविंद्र शामिल हैं। ऐसे कई सारे ग्रुप हैं। ऐसा ये दिखाने के लिए किया गया कि लॉरेंस से अलग होने के बाद ये गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ वाले नेटवर्क का हिस्सा हैं। 2 बार फायरिंग, पहली पर चर्चा नहीं हुई, ये भी बड़ा विषय है। दरअसल दूसरी बार जब फायरिंग हुई, शूट हुआ, तब ज़्यादा चर्चाएं होने लगी। तो यूपी एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्रा बताते हैं कि दिशा पाटनी के घर पर सबसे पहले 11 सितंबर की देर रात करीब 4 बजे फायरिंग हुई। ये फायरिंग शूटर नकुल और विजय ने की थी। दोनों बाइक से आए, एक गोली चलाई, फरार हो गए। इसका पता न दिशा के घर वालों को चला और न ही पुलिस को कोई जानकारी मिली। ये खबर मीडिया में भी सामने नहीं आई। इसके बाद अगले दिन 12 सितंबर को रविंद्र और अरुण फायरिंग करने पहुंचे। रविंद्र ने फायरिंग की। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला मीडिया तक पहुंचा। इसके बाद रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली। नकुल और विजय नए शूटर। फायरिंग के लिए 3000 रुपए में डील हुई और 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले नकुल और विजय का ये पहला क्राइम था। इसके जरिए उन्हें रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ने का मौका भी दिया गया। बदले में सिर्फ 3000 रुपए और कुछ देर के लिए पिस्टल भी दी। एसटीएफ सोर्स के मुताबिक दोनों 10 सितंबर की सुबह बरेली पहुंचे थे। इनके साथ शूटर अरुण और रविंद्र भी बरेली आए। रविंद्र और अरुण को यूपी एसटीएफ ने 17 सितंबर को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी एरिया में मार भी गिराया। इनके पास ग्लॉक और जिगाना पिस्टल मिली है। इस बारे में अभी तक यही जानकारी सामने आई है। आपको ये पूरी जानकारी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।